नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन और आयुर्वेद स्कॉलर हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डैंड्रफ दूर करने के 2 घरेलू नुस्खे जो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इन घरेलू नुस्खों के साथ साथ आप इस वीडियो में देखेंगे डैंड्रफ होने के मेन रीजंस क्या होते हैं, डैंड्रफ से कैसे बच सकते हैं और कुछ ऐसी सावधानियां जिनसे एक बार डैंड्रफ दूर होने के बाद आपको फिर से डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए डैंड्रफ के बारे में वो सब कुछ जो आपको दे सकता है डैंड्रफ फ्री सिल्की हेयर। दोस्तों, डैंड्रफ क्या होता है यह बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता। जब आप ये जान जाएंगे कि डैंड्रफ क्या होता है तो उससे बचे रहने या डैंड्रफ हो जाने पर उसे तुरंत दूर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, डैंड्रफ और कुछ नहीं बल्कि हमारे सिर की स्किन यानी खोपड़ी की स्किन के रूखे हो जाने पर वहां इकट्ठी हो जाने वाली डेड स्किन का छोटे छोटे टुकड़ों में झड़ना ही है। बहुत मामूली तौर पर यह हर इंसान में झड़ती है, लेकिन जब खोपड़ी पर बहुत ज्यादा डेड स्किन सेल्स बनने लगती हैं और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में झड़ने लगती हैं कि बालों में और बालों से नीचे झड़कर कपड़ों पर दिखाई देने लगती है, तो ये डैंड्रफ या रूसी के रूप में पहचानी जाती हैं। डैंड्रफ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स में से एक है। ये आमतौर पर प्यूबर्टी एज के बाद, टीन एज और यंग एज में यानी लड़कों और पुरुषों में दाढ़ी मुंह छाने की उम्र के बाद और लड़कियों में पीरियड्स शुरू होने की उम्र के बाद शुरू होती है, लेकिन आजकल कम उम्र में भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम दिखाई देने लगी है। यंग एज के बाद आमतौर पर डैंड्रफ की प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि डैंड्रफ यंग एज वालों की प्रॉब्लम है। डैंड्रफ के साथ एक बड़ी मुसीबत यह है कि जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है उसके साथ वाले लोगों को उसके सिर से गिरता डैंड्रफ देखकर अजीब सी चिढ़ आने लगती है, जैसे किसी के खुले दांत, खाज, खुजली के रोग को देखकर होती है, जिसके चलते लोग डैंड्रफ वाले इंसान से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात यह कि डैंड्रफ को अक्सर क्लीन लाइंस और हाइजीन से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए भी डैंड्रफ वाले इंसान से लोग दूरी बनाने लगते हैं। ओवरऑल डैंड्रफ एक ब्यूटी प्रॉब्लम तो है ही साथ ये प्रॉब्लम अक्सर साथियों के बीच में शर्मिंदगी का एहसास भी कराती है। एक और बात जो डैंड्रफ के बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होती वो ये कि डैंड्रफ के कारण फेस पर पिंपल्स भी होने लगते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, डैंड्रफ के कारण फेस पर पिंपल्स भी होने लगते हैं। सो डैंड्रफ अकेली ब्यूटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पिंपल्स की एक और ब्यूटी प्रॉब्लम को अपने साथ लाता है। डैंड्रफ में ज्यादातर लोगों को सिर्फ सफेद सफेद सूखी स्किन के टुकड़े बालों से झड़ने की ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत से लोगों को सिर में बहुत खुजली होना, सिर में खुजली वाले लाल लाल चकत्ते हो जाना और कई बार इससे चकत्तों में खुजली के साथ साथ जलन होना भी देखा जाता है। दोस्तों, डैंड्रफ होने के जो मेन रीजंस होते हैं वो है काफी ड्राई स्किन होना, कई कई दिन तक सिर और बाल ना धोना, तेज केमिकल वाले शैम्पू बहुत ज्यादा और बहुत रेगुलर यूज करना, सोराइसिस होना, एक्जिमा होना, सिर में फंगल इन्फेक्शन होना और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में होने वाले केमिकल से रिएक्शन होना। जैसे कि हेयर जेल से कई लोगों को जलन हो जाती है तो कई लोगों को हेयर डाई से प्रॉब्लम होती है। इन सभी में से जो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है वो है ड्राई स्किन। दोस्तों, टीन एज और यंग एज में परेशान कर देने वाली इस हेयर प्रॉब्लम के बहुत आसान, बहुत इफेक्टिव और बहुत सस्ते घरेलू इलाज पॉसिबल हैं। इस तरह के इलाज के लिए आपको कोई भागदौड़ नहीं करनी होती, बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करने होते, क्योंकि इन घरेलू इलाजों में यूज होने वाली ज्यादातर चीजें आपकी रसोई में ही मौजूद होती हैं। जब हम बात करते हैं डैंड्रफ की इस प्रॉब्लम के इलाज की, तो आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि डैंड्रफ का एक बहुत आसान घरेलू इलाज पॉसिबल है दाना मेथी से। जी हाँ दोस्तों, दाना मेथी सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग ये बालों के लिए एक बहुत अच्छी दवा भी है। डैंड्रफ के केस में तो ये वरदान है। आइए देखते हैं डैंड्रफ दूर करने के लिए मेथी दाना को कैसे यूज करना चाहिए। आपको करीब 1 मुट्ठी मेथी दाना लेना है। रात को इसे एक प्याले में पानी भरकर भिगो देना है। इसे रात भर भीगने देना है। रात भर भीगने से ये काफी फूल जाएगी और नरम भी हो जाएगी। सुबह इसे छानकर इसका पानी निकाल देना है। अब इस भीगी हुई नर्म दाना मेथी को मिक्सी में पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। दाना मेथी का ये पेस्ट खोपड़ी की स्किन पर अच्छी तरह लगा लीजिए। इसे आप अपनी उंगलियों से भी लगा सकते हैं या फिर हेयर कलर लगाने के लिए जो ब्रश आता है उससे भी इसे लगा सकते हैं।
इसे सिर में लगाने के बाद करीब आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए और इसे अपना असर दिखाने दीजिए। आधा घंटे बाद सादा पानी से धीरे धीरे सिर धोते हुए इसे पूरी तरह साफ कर लीजिए। जिस तरह आप सिर में मेहंदी लगाने के बाद सादा पानी से धोकर पूरी मेहंदी निकाल देते हैं, ठीक उसी तरह इसे बिना साबुन और बिना शैम्पू के ही सादा पानी से धोते हुए पूरी तरह निकाल दीजिए। फिर एक साफ तौलिए से धीरे धीरे थपथपाते हुए बालों को और सिर को पोंछ लीजिए। बाल और सिर कभी भी ज्यादा रगड़कर नहीं पोंछने चाहिए, इससे बाल टूटते हैं। जब बाल सूख जाएं, तब नारियल तेल से हल्के हल्के हाथों से सिर की स्किन पर उंगलियों से 5 मिनट तक मालिश करनी चाहिए। इससे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। दोस्तों, इस तरह मेथी दाना को डेली यूज करके आप बड़ी ही आसानी से डैंड्रफ से सिर्फ 3 दिन में ही पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है या फिर फंगल इन्फेक्शन है, उनको भी 5-7 दिन में ही इस घरेलू इलाज से फंगल इन्फेक्शन भी खत्म होता है और डैंड्रफ भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब आपको 3 दिन के डेली यूज से ही डैंड्रफ में काफी आराम आ जाए, तो आप इसे कुछ दिन और कंटिन्यू कर सकते हैं। तब आप इसे रोजाना यूज करने के बजाय एक दिन छोड़कर एक दिन यूज कर सकते हैं। अगर आपकी सुबह की लाइफ भाग दौड़ भरी लाइफ होती है और आप इस इलाज को करने के लिए सुबह टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से दिन में कभी भी कर सकते हैं। इस तरह एक बहुत ही आसान और सस्ते घरेलू इलाज से आप बड़ी ही आसानी से डैंड्रफ को हरा सकते हैं। दोस्तों, डैंड्रफ दूर करने के लिए दूसरे इलाज की बात करें, उससे पहले मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखे हुए लाल रंग के बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो ये जो एक बेल या घंटी का निशान बना हुआ है, उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, कि हम जब भी आपकी हेल्प के लिए कोई भी नया वीडियो अपने इस चैनल पर लाएंगे, तो आपको उसकी जानकारी फ्री में तुरंत मिल जाएगी और आप हमारा हर नया वीडियो टाइम से देख सकेंगे। आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। दोस्तों, डैंड्रफ का एक बहुत अच्छा, सस्ता और बहुत इफेक्टिव इलाज पॉसिबल है मुल्तानी मिट्टी से। मुल्तानी मिट्टी बालों के लिए हमेशा से घरों में यूज की जाती रही है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमने इसे यूज करना छोड़ दिया है या फिर बहुत कम कर दिया है। मुल्तानी मिट्टी न सिर्फ बालों से डैंड्रफ को पूरी तरह खत्म करती है, बल्कि सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी भी बनाती है। आइए देखते हैं कि मुल्तानी मिट्टी को डैंड्रफ के लिए कैसे यूज करना है। आपको अपने बालों की लंबाई के हिसाब से मुल्तानी मिट्टी लेनी है। इसे एक बड़े प्याले में बहुत सारे पानी में रात भर के लिए भीगने के लिए रख देना है। ये रात भर में काफी पानी सोख लेगी, इसलिए इसे बहुत सारे पानी में भिगोना चाहिए। यानी करीब 1 मुट्ठी मुल्तानी मिट्टी को करीब 1 लीटर या उससे भी थोड़े ज्यादा पानी में भिगोना चाहिए। सुबह इसका पानी निकाल दीजिए। अब इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जूस, 1 चम्मच नींबू का रस अच्छी तरह मिला लीजिए। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है, तो आप फ्रेश जूस यूज कीजिए, वो बेस्ट होगा, वरना आप पतंजलि एलोवेरा जूस भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बस ये तैयार हो गई डैंड्रफ की एक शानदार घरेलू रेमेडी। अब आपको ये मुल्तानी मिट्टी सिर की स्किन यानी अपनी खोपड़ी की स्किन और बालों में लगा लेनी है। जिस तरह आप कोई हेयर पैक लगाते हैं या फिर पूरे बालों में मेहंदी लगाते हैं, उसी तरह इसे लगाना है, ताकि खोपड़ी की पूरी स्किन पर भी ये अप्लाई हो जाए और पूरे बालों को भी अच्छी तरह एक मास्क की तरह ये कवर कर ले। अब इसे सिर्फ 20-25 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए। फिर सादा पानी से सिर और बालों को ठीक उसी तरह धो लीजिए। जिस तरह आप सिर और बालों में लगी मेहंदी धीरे धीरे बिना साबुन और शैम्पू के ही धोकर पूरी तरह निकाल देते हैं, पहले ही यूज में आप देखेंगे कि आपका डैंड्रफ काफी हद तक खत्म हो गया है। आप इसे एक दिन छोड़कर एक दिन यूज कर सकते हैं। इस तरह इसे 3-4 बार यूज करने से ही आमतौर पर डैंड्रफ पूरी तरह खत्म हो जाता है। फिर आप इसे हफ्ते में 1 बार यूज कर सकते हैं। जब आपको डैंड्रफ से पूरी तरह छुटकारा मिल जाए, तब आप चाहें तो इसे 15 दिन में या महीने में 1 बार यूज कर सकते हैं। तो आपके बाल हमेशा डैंड्रफ फ्री भी रहेंगे, सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी भी रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह आप बिना किसी तेज केमिकल वाले शैम्पू और बहुत सारे पैसे खर्च किए बिना ही घर पर ही बड़ी आसानी से डैंड्रफ को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुए डैंड्रफ के 2 घरेलू इलाज। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों और परहेज की, जिससे बार बार डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं हो और यहाँ बताए गए इलाज का रिजल्ट भी जल्दी और बहुत इफेक्टिव मिले।
हेयर केयर से जुड़ी एक बेसिक बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि किसी दूसरे का कंघा कभी यूज मत कीजिए। हो सकता है उसे डैंड्रफ हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो। उसके कंघे के साथ साथ ये इन्फेक्शन आप तक पहुंचकर आपको भी डैंड्रफ का शिकार बना सकता है। जिनको डैंड्रफ है उनको भी और जिनको डैंड्रफ नहीं है उनको भी अपने हेयर क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कई कई दिन तक हेयर क्लीनिंग नहीं करने या ठीक से हेयर क्लीनिंग नहीं करने से खोपड़ी पर फंगल इन्फेक्शन या डेड स्किन जमा होने लगती है और यही डैंड्रफ बन जाता है। इसलिए हेयर क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखेंगे तो डैंड्रफ नहीं होगा। जब भी बाल धोएं, ये हमेशा ध्यान रखें कि बालों को ज्यादा देर गीला नहीं रहने दें। बाल बहुत ज्यादा देर गीले रहने से इनमें डैंड्रफ होने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको डैंड्रफ दूर करने के लिए 2 घरेलू इलाज बताए। इनमें से आपको अपनी सुविधा के हिसाब से जो अच्छा लगे आप वही इलाज अपने डैंड्रफ के लिए चुन सकते हैं। बस उस इलाज को वीडियो में ध्यान से पूरा देखकर और जैसे बताया है वैसे ही यूज करके आप डैंड्रफ से अपनी लड़ाई जीत सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 दिन में। इसके साथ साथ जो सावधानियां मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं उनका भी ध्यान रखने से डैंड्रफ से आपको जल्दी छुटकारा मिलेगा और दोबारा डैंड्रफ नहीं होगा। आप सभी हेल्दी रहें और हैप्पी रहें, आप सबके लिए मेरी यही विशेष हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यह वीडियो फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। बालों की और भी समस्याओं जैसे बाल झड़ना, समय से पहले बाल सफेद होना, बालों की अच्छी ग्रोथ, ड्राई हेयर आदि के लिए बेहतरीन घरेलू उपचार देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स को क्लिक कीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।